सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब रेल यात्रियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें, क्योंकि यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है। रेलवे ने फिर से 18 ट्रेनें रद्द कर दी है। आधुनिकीकरण के कारण अब ये नई ट्रेनें रद्द की गई हैं और एक हफ्ते में 50 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 30 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और अब 18 नई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, त्योहारी सीजन चल ही रहा है और ऐसे में यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक हफ्ते में 50 से ज्यादा ट्रेनें निरस्त हो चुकी हैं। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है, कुछ का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और अब कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। और देखिए, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी 35 ट्रेनें रद्द रहेंगी। जी हां, सिर्फ 13 दिन में 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। बुधनी बरखेड़ा के पास आधुनिकीकरण हो रहा है, इसके चलते ट्रेन रद्द होगी। कुछ ट्रेनों को प्रारंभिक स्टेशन से कैंसिल कर दिया गया है। रूट डाइवर्ट करने का भी रेलवे ने फैसला लिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 13 दिन तक 35 ट्रेनें रद्द रहेंगी मध्य प्रदेश में, तो वहीं एक हफ्ते में करीब 48 ट्रेनें रद्द रहेंगी छत्तीसगढ़ में। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि बुधनी बरखेड़ा के पास आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। इसके चलते कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी बीते दिनों हमने आपको जानकारी दी थी कि बिलासपुर मंडल के पास काम चल रहा है, इसलिए कई ट्रेनें उसके कारण प्रभावित हुई हैं और छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्टेशन के बीच आधुनिकीकरण का काम हो रहा है और उसके चलते रेल यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यात्रियों की एक बार फिर परेशानी बढ़ने वाली है। विंटर वेकेशंस प्लस वेडिंग सीजन और प्लस फेस्टिव सीजन, इसमें यात्रियों को बहुत परेशान होना पड़ेगा। एक तो ट्रेन घंटों की देरी से पहले ही से ही चल रही है और अब उनमें भी कई ट्रेनें रद्द हो जाएंगी। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से हरप्रीत कौर हमें जानकारी देंगी और रायपुर से हमें जानकारी देंगी सुप्रिया। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हरप्रीत का। हरप्रीत, बहुत सारा ट्रेनें अब मध्य प्रदेश में भी कैंसिल हो रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो आधुनिकीकरण का काम हो रहा है वो इस सीजन में ही क्यों किया जा रहा है? वेडिंग सीजन है, फेस्टिव सीजन है, विंटर वेकेशन की शुरुआत होने वाली है और जब ट्रेनें कैंसिल होती हैं तो हम देखते हैं कि अचानक बस के किराए बढ़ जाते हैं या फिर जो हवाई किराया है वो भी महंगा हो जाता है, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहती है। तो ये फैसला किस तरह से लिया गया है और कौन कौन सी ट्रेनें निरस्त रही हैं, रद्द रही हैं, उसकी भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, खबर की शुरुआत ही IBC 24 इस बात से करेगा कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल मंडल से चलने वाली 35 ट्रेनों को अगले कुछ दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है। ये तारीख 27 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक है। 35 ट्रेन निरस्त है, कुछ आंशिक रूप से प्रभावित है और इसके साथ ही कुछ का मार्ग परिवर्तित किया गया है। दरअसल बुधनी बरखेड़ा में तीसरी लाइन का ये कार्य शुरू किया गया है, जल्द ही ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन इस कार्य के चलते भोपाल मंडल ने बड़ी संख्या में इन ट्रेनों को रद्द किया है और सीधी सी बात है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम जनता को, यात्रियों को, क्योंकि ये वेडिंग सीजन है, विंटर सीजन है। ऐसे में लोग बाहर घूमना जाना चाहते हैं, घरों में अगर शादियां हैं, डेस्टिनेशन मैरिज हैं, तो पूरी पूरी बोगियां यहां पर यात्री बुक करते हैं, लेकिन अब उन्हें मायूस फिलहाल भोपाल मंडल की इन ट्रेनों के लिए होना पड़ेगा। ये ट्रेनें वो हैं जो यूपी और मुंबई की तरफ भोपाल से होकर जाती हैं या यूपी मुंबई से गुजरती हैं और भोपाल से निकलती हैं। इन ट्रेनों को भी स्थगित किया गया है, निरस्त किया गया है। फिलहाल हम स्टेशन पर मौजूद हैं, हालांकि जो यात्रियों की संख्या है वो यहाँ पर फिलहाल लगातार बनी हुई है, क्योंकि विंटर सीजन है, जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें भारी भीड़ है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि मथुरा में भी यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जा रहा है और इसके चलते भी कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जिसमें वंदे भारत से लेकर कई फास्ट ट्रेन है, इनका रूट बदला गया है या इन्हें ये प्रभावित है। ये भी भोपाल मंडल से गुजरने
वाली ट्रेनें हैं, जिसमें रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन है, इसके साथ ही इंदौर देहरादून ट्रेन है। और ये ट्रेनें जो मथुरा में यार्ड रिमॉडलिंग के चलते जिन्हें निरस्त किया गया है, ये 30 जनवरी से 2 फरवरी तक बंद रहेंगी। कुल मिला के लोगों को खासी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा विंटर और वेडिंग सीजन है, इसके चलते। हालांकि रेलवे ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि रेलवे में जब तीसरी लाइन का जो काम है वो इस समय किया जा रहा है। गर्मी में इन कामों को फिलहाल रेलवे नहीं करता है, क्योंकि उस समय कुछ अपनी तकनीकी दिक्कतें यहाँ पर सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल ये एक विंटर का मौसम है और इस मौसम में ही ज़्यादातर जो लाइन डालने का काम है वो रेलवे यहाँ पर करता है। और बुधनी और बरखेड़ा के बीच में जो मध्य घाट है उस पर ये काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो खामियाजा है वो आम जनता को उठाना पड़ेगा, लेकिन जब ये लाइन डल जाएगी तो राहत की बात है कि सबसे ज़्यादा फायदा यात्रियों को ही होगा और इस रूट पर और ज़्यादा जो ट्रेन है वो चलाई जा सकेंगी। जी, मतलब आने वाले दिनों में जो सुविधा मिलने वाली है उसके कारण अभी असुविधा झेलनी पड़ेगी रेल यात्रियों को। अब बने रहिए हमारे साथ, हरप्रीत रुख कर लेते हैं सुप्रिया का। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है, आए दिन यहाँ पर ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है, शॉर्ट टर्मिनेट कर दी जाती है, रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है और अब देखिए 1 या 2 नहीं, पूरी 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कौन सी ट्रेनें हैं, कौन सा रूट प्रभावित रहेगा और जो आधुनिकीकरण का काम कहा जा रहा है वो किस एरिया में हो रहा है? सुप्रिया। बिल्कुल, देखिए आधुनिकीकरण के काम की वजह से रेलवे ने 18 ट्रेनों को पहले ही रद्द किया है और अभी 30 ट्रेनों को भी रद्द किया, यानी कि कुल 48 ट्रेनें जो है वो रद्द है। अगर हम आपको ट्रेन की बात बताएं तो 18 ट्रेनें जो है वो फरवरी तक रद्द रहेंगी और इसके अलावा जो 30 ट्रेनें रेलवे ने रद्द की है वो 4 दिसंबर तक रद्द रहेगी। तो ऐसे में 48 ट्रेनें जो है वो रद्द है और ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन में ही मौजूद हैं और सीधे यात्रियों से बात करते हैं। सर, आप बताइए, जैसे रेलवे अगर ट्रेनों को रद्द करता है या फिर लेट से ट्रेनें चलती है तो कितनी परेशानी होती है? किसी भी ट्रेन के रद्द होने से एक पैसेंजर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज ऑफ वो पैसेंजर बहुत अभी रेलवे सिस्टम के हिसाब से 4 महीने पहले बुकिंग करना होता है और 4 महीने पहले किसी चीज़ को सोचना काफ़ी मुश्किल होता है। इवन हमको अगर कंफर्म टिकट मिल गया, मिलने के बावजूद अगर उसमें कोई ट्रेन डिले हो रही है या कैंसिल हो रही है तो उसमें हमारे साथ में एसोसिएटेड जो फैमिलीज़ मेंबर हैं उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैम, आप बताइए कि आप जैसे ट्रेन रद्द होती है या लेट होती है तो कितनी परेशानी होती है? त्योहारी सीज़न भी अभी निकल गया है लेकिन अभी और शादियों के सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से प्लान करते हैं, बट अगर ट्रेन कैंसिल होती है या रद्द हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इतना ढेर सारा सामान लेके इधर पे वेट करते रहते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो होती ही है। तो अभी क्या मांग करती है आप रेलवे से? मैं ये मांग करती हूँ कि ये रायपुर इधर पर स्टेशन पे पहली बात तो एक्सलेटर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है सामान उठा के लेके आने में। किसी भी स्टेशन में इतनी सुविधा तो होनी ही चाहिए कि एक्सलेटर होनी चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए। और अगर रद्द होती है ट्रेनें या लेट से चलती है तो ऐसे में क्या मांग आपकी? मेरी मांग ये है कि बस ये मतलब टाइम से चलाया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें होने से हमको प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीज़ें ना हो तो ज़्यादा सही है। बिल्कुल, देखिए यात्री यहाँ पर आते हैं, स्टेशन में घंटों इंतज़ार करते हैं, उसके बाद उन्हें ट्रेन मिलती है या फिर उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी ट्रेन जो है वो रद्द हो चुकी है। तो ऐसे में काफ़ी परेशानियाँ यात्रियों को होती है और भी यात्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप बताइए, अगर ट्रेन रद्द होती है, लेट होती है, कितनी परेशानी होती है? नॉट इंटरेस्टेड मैम, नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर देखिए तमाम पैसेंजर हैं, वो बता रहे हैं कि काफ़ी परेशानियाँ उन्हें होती है और जैसे कि रेलवे ने 48 ट्रेनों को रद्द किया है तो वाकई में यात्रियों के लिए ये काफ़ी परेशानी वाला मामला है। वाकई सुप्रिया, परेशानी किस तरह की उन्हें रेलवे की तरफ से झेलनी पड़ रही है ये भी बता रहे हैं साफ तौर पर यात्री। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, हरप्रीत, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।